यार मुझे सबसे पहले बताओ किस किस को हारने का मन कर रहा है। किस किस को पीछे जाने का मन कर रहा है और छोड़ने का मन कर रहा है, ये बताओ मुझे। बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपने शायद किसी ने भी मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरी वीडियो एंड होती है तो मैं क्लियरली हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे ज्वाइन बिल्कुल मत करता। क्लियरली मेंशन है, कोई भी वीडियो रैंडमली उठा के देख लेना जो भी आपके हाथ में लगे। उसमें क्लियरली बोला है मुझे ज्वाइन बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर मेरे पास आ रहे हो तो हार मान के आना, उम्मीद छोड़ के आना, और ये सोच के मत आना कि आप पास होने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हो। मुझे जब ज्वाइन कर रहे हो तो ये सोच लेना कि यू जस्ट नीड टू गिव योर 100%, दैट्स इट। और जब आप अपना ये बोल दोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप दे पाओगे अपना 100%। लेकिन अगर आप मुझे ये सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि सर मुझे पास करा देंगे, तो इसमें क्या होगा, उसमें आप अपने हार्डवर्क पूरा नहीं कर पाओगे। मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। स्लॉट 2 हो रहे हैं, स्लॉट 3 हो रहे हैं, वो भी डर के साथ हो रहे हैं। डर के साथ आप चीज़ें करोगे तो कैसे फायदा है? ठीक है। तो दो ऑप्शन है आप सभी के पास। आज है हमारे पास 8 ऑफ अगस्त। ठीक है, वी हैव 8 डेज और मे बी 7 डेज। ठीक है, 7 दिन है हमारे पास। अब इस 7 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये सब आपके ऊपर है। दो काम करना है, दोनों में से एक काम करना है। मैं दो ऑप्शन आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है नहीं होगा तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि करो, और घर वाले तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप करो नहीं करो एक ही बात है, वो तो चाहते करना। लेकिन वो अलग बात आ जाती है। पहला है, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दो, टाइपिंग छोड़ दो, क्योंकि उसको भी करने का कोई फायदा नहीं है कि नेगेटिविटी से आप कोई टेस्ट दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो। दूसरी चीज़ है कि ये छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा, मैं पैराग्राफ कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, मैं कभी पास हो पाऊंगा या नहीं, ये हो पाएगा या नहीं, वो हो पाएगा या नहीं। सीधा करना स्टार्ट कर दो। एक पर्सन है जो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, वो कर ही नहीं पाता अपना। वो कैसे देगा 100%? मुझे बताओ। कौन सा लॉजिक है जो ये कहता है कि भाई हम सोच भी ले कि ये कंप्लीट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसके बाद हम 100% दे दें? कैसे हो सकता है? हमें पता है हमें करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर हम किस चीज़ पे रुके हुए हैं? क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहता तो हफ्ते में 5 क्लासेस रख सकता था, लेकिन मैं 7 रखता हूँ, और 7 दिन क्लास लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता था ऑनलाइन क्लास है, मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे देता पुरानी कोई भी, और आपको दे देता ये लो कर लो देख लो। बहुत ऑप्शन है मेरे पास ऑनलाइन में रहने के ना, मेरे पास 100 ऑप्शन है कि मैं कोई भी ज्वाइन करे उसको 10 रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसको पीडीएफ दे दूंगा, बात खत्म, मेरा हो गया काम खत्म। क्यों आऊँ मैं बार बार ऑनलाइन? क्यों करूँ मैं रोज को रिप्लाई? क्यों किसी का कॉल उठाऊं? क्यों किसी को पॉजिटिव करूँ? क्यों किसी को मोटिवेट करूँ? जब कोई नहीं कर रहा पूरी दुनिया में तो मैं क्यों करूँ? तो जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी चीज़ करने में, जब मैं अपना अपने से बहुत ऊपर जाके दे रहा हूँ, तो आप सब क्यों नहीं दे सकते? तो मेरे काम भी नहीं है। ठीक है। इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलना है, आपके सिलेक्शन से मुझे कुछ नहीं मिलना, आपके पॉजिटिव होने से मुझे कुछ नहीं मिलना, आपके मोटिवेट होने से मुझे कुछ नहीं मिलना। स्टिल आई एम गिविंग माई 100%। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे कुछ मिलना नहीं है, जब जाके मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है हार्ड वर्क करने में? हम गलत चीज़ में इतना हार्डवर्क कर रहे थे, हमने 4 4 घंटे टाइपिंग करी, हमने 8 8 घंटे टाइपिंग करी है, हमने 12 12 घंटे टाइपिंग करी है, लेकिन बिना रूल के करी है, बिना लॉजिक के करी है, बिना किसी चीज़ के करी है। लेकिन हमारे पास अब सब कुछ है, A to Z सब कुछ हमारे हाथ में, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, रोकने वाला हमें है। सब कुछ हमारे साथ है। लेकिन अब हम नहीं करना चाहते। अब हमें सोचना पड़ रहा है कि यार क्यों नहीं हो रहा, उस टाइम क्यों नहीं सोचा जब आप स्टार्ट कर रहे थे? क्या आप सबने गवर्नमेंट जॉब ये सोच के स्टार्ट करी कि भाई चलो प्रिपरेशन करते, एक बार हम फेल हो गए, बात बात खत्म? तब क्यों नहीं छोड़ी आपने? आपने फिर दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करी, फिर उसी एग्जाम की प्रिपरेशन दोबारा से करी। जब उसमें हार नहीं मान रहे तो इसमें हार क्यों मान रहे हो? वो भी टाइपिंग के लिए। रिटर्न हो तो समझ में आता है, टाइपिंग के लिए हार मान रहे हो। ये कल को अगर आप डिस्quालीफाई हो गए तो आप क्या बताओगे उसको?
कि मैंने टाइपिंग ही छोड़ दी थी, मुझे लगा नहीं हो पाएगा। यार जब आपने मान ही लिया नहीं हो पाएगा तो कर लो ना उसको। क्योंकि सोच तो लिया नहीं हो पाएगा, वो नहीं होना नहीं होना, उसको तो छोड़ दो, क्या पता हो गया, है ना। तो ये बीच में लटके रहना, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं जो भी काम करता हूँ ना, मैं सिर्फ इसी लॉजिक के साथ काम करता हूँ, या तो मुझे करना है या तो मुझे नहीं करना। ये बीच में नहीं रहना मुझे। लेकिन टाइपिंग करते टाइम मुझे इरिटेशन हो रही है, टाइपिंग करते टाइम मुझे गुस्सा आ रहा है। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, मैं 1,000 लोगों को संभाल रहा हूँ, स्टिल आई एम स्ट्रेस फ्री। मुझे कब आपने स्ट्रेस में देखा कि भाई आज नहीं, आज टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, आज हम क्लास नहीं लेंगे? किस चीज़ की टेंशन है भाई, जब करना ही है, मुझे पता है मुझे करना है, आपको पता है आपको करना है, किस चीज़ की टेंशन है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, किस चीज़ की इरिटेशन है? इरिटेट होने से क्या हमारी स्पीड बढ़ जाएगी? इरिटेट होने से क्या हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी? नहीं आएगी। इरिटेशन को दूर करने से स्पीड आती है, इरिटेशन को दूर करने से पॉजिटिविटी आती है, इरिटेशन को दूर करने से रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों को देख रहे हो कि मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में ही कि सर हमने सिर्फ एक बार अप्लाई करा, हमारी स्पीड बढ़ गई। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वो पॉजिटिव थे और कुछ नहीं थे उससे। तो प्रॉब्लम ये है कि आप ना एक्सपेक्टेशन लेके बहुत टाइपिंग कर रहे हो कि मेरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा, पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। किसी चीज़ के पीछे भागो ना, वो चीज़ कभी नहीं मिलती। ये चीज़ समझ लो। सपोज करो कि आपको अमीर बनना है। अब अगर आप अमीर होने के पीछे भागोगे ना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको पता है अमीर कैसे बना जाता है? किसी को पता है अमीर कैसे बना जाता है? कैसे? भगवान मुझे अमीर बना दो ऐसे? कैसे बना जाता है? नवीन बताएगा हमें। मैसेज रिप्लाई करना कैसे बना जाता है? बोल तो नहीं पाओगे क्योंकि अभी चाहता हूँ कि मैं ही बोलूँ। कोई भी मुझे बता दो कि अमीर कैसे बना जाता है, अगर किसी को अमीर बनना है तो क्या इलाज है? ओके, ठीक है, कर्म की चिंता मत करो, सिर्फ काम करो, मेहनत करके। ओके। आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ यार। पता है मैं कैसा था पहले? मतलब शक्ल से नहीं बोल रहा। स्कैम करके। ए भाई सब्र। एक से एक है भाई, एक से एक। आपको पता है जब मेरे पास जॉब नहीं थी, जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, तो मेरा भी सपना था, लोग जब पैसे कमाते थे तो मेरा भी सपना था, सभी का होता है जैसा आप सबका भी होगा, कि कैसे भी करके हम अर्निंग करना स्टार्ट करें, भले वो कुछ भी हो लेकिन अर्निंग करना स्टार्ट करें। तो मैं बहुत छोटे छोटे काम करे। ऐसा नहीं है मैंने कूड़ा उठाया, ये उठाया वो उठाया, वो इतने छोटे नहीं। मैंने मैं सर्वे वगैरह सर्च करता था कि सर्वे करूं, मेरे को हर सर्वे पे 5 रुपए मिलते थे। तो वो भी काम करता था मैं। बहुत सारे छोटे छोटे डेटा एंट्री के काम करे मैंने, बहुत सारे छोटे छोटे काम करे हैं। ऐसा नहीं है मैंने सीधे यही स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता था अर्निंग करनी है, लेकिन मैंने ये सब करने के बाद ना मुझे ये समझ में आया कि जब भी आप, अगर आपका मन करे ना कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम, शायद किसी के दिमाग में भी रहता होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, उसके दिमाग में ये रहता है कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम मिल जाए। उसको लगता है कि डेटा एंट्री के पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, लेकिन जब वो ज्वाइन करने जाता है ना, तो उसको सबसे पहले उससे मांगा जाता है कि आप इतने रुपए जमा कर दो तो आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। इतने जमा कर दो ये हो जाएगा। मेरे फ्रेंड के साथ होता था। फोन को हाथ में, एक बार पता है क्या हुआ मेरे फ्रेंड के साथ? उसको डेटा एंट्री की जॉब मिल रही थी, उसने पैसे सबमिट करवा दिए। पहले बहुत ज़्यादा वो चल रहा था ट्रेंड पैसे लूटने का। तो उससे ये बोला गया कि 500 रुपये जमा करा दो, कल से आप जॉब पे आ सकते हो। तो उसने 500 रुपये जमा करा दिए। 500 रुपये जमा कराते ही तो उन्होंने बोला कि ये लो ठीक है, आपको ना मंडे से आना है ऑफिस। तो जैसे ही मंडे को जाने वाला था, तो उसके पास एक मैसेज आया कि आपको ना 700 रुपये और सबमिट करने पड़ेंगे। तो उसने पूछा क्यों? कह रहा आप ऑफिस जाओगे तो ऑफिस की ड्रेस भी ना हम आपको देंगे, आपको 700 रुपये और सबमिट करने हैं। तो ऐसे करते करते ना ये काम होता है। मतलब टाइपिंग से रिलेटेड कोई जॉब नहीं होती, अगर आपको लगता है तो मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई जॉब नहीं होती। तो ये सारी ना, बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे फ्रेंड जो होते हैं ना मुझसे सारे बातें शेयर करते हैं, जितने भी लोग हो, जैसे आप सारे बहुत बहुत सारे लोग हो ना, तो आप में से 90% लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं। मेरे फ्रेंड भी है सब, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो मुझे मैसेज जरूर करते हैं अपनी कथा बताने के लिए। तो इन सबसे ना मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपको मनी अर्न करनी है ना, तो आप
बिना मेहनत के नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना आप सोचोगे कम मेहनत करनी पड़े और हमारे पास पैसे आ जाए। जैसे पहले मुझे लगता था कि कम मेहनत करूं लेकिन मेरे पास पैसे आने स्टार्ट हो जाए। मैंने बहुत कुछ करा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए। तो एक बार क्या हुआ, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और यही वाला, ये नहीं था, ये वाला जो आप देख रहे हो ये चैनल मेरा पहला चैनल नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर की मास्टरी 2.0 का मतलब क्या है, की मास्टरी कहाँ गया इसका। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले की मास्टरी का चैनल ही था मेरे पास। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। मैं सबको ये बोलता था कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जिसका भी सेशन लेता था सबसे पहले ये बोलता था ये काम जरूर कर देना। और बहुत लोगों को बोलता था, अपने फैमिली को, सबको, मतलब बहुत जितनी रिक्वेस्ट मैंने करी है ना उस चैनल के लिए। तो उसमें 6 महीने में मेरे पास आ गए थे 200 सब्सक्राइबर्स। इतनी मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करी है उस चीज़ के लिए मैंने। तो 200 सब्सक्राइबर थे, इतनी जान चली गई थी उस 200 को कलेक्ट करने के लिए। तो लेकिन वो चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। लाइक नहीं आ रहे थे अलग बात है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा था कोई अलग बात है, लेकिन उस पे पास चला जाता था। तो बहुत कुछ, मतलब मेरे पास लोग बहुत कम ज्वाइन करते थे क्योंकि उसी वीडियो से काम हो जाता है। पहले मैं कुछ ज़्यादा ही दे देता था, अब तो बहुत कम देता हूँ। मैं बताता भी नहीं हूँ मैं क्या करवाता हूँ। मैं सिर्फ दिखाता हूँ कि मैं क्या कराता हूँ। लेकिन पहले मैं बताता था कि ये कर लो, वो कर लो, तो मेरे पास कोई नहीं आता था ज्वाइन करने। जो मेरे वीडियो पे चला गया उसका काम हो गया खत्म। लेकिन वो, मतलब वही था कि दुश्मन बढ़ते गए तो उन्होंने क्या कर दिया, चैनल को, क्या बोलते हैं, क्या कर दिया, क्या करते हैं, रिपोर्ट कर दिया, हाँ। चैनल को रिपोर्ट कर दिया और वो बंद हो गया चैनल। लेकिन वो बहुत अच्छा चैनल चल रहा था, बहुत अच्छा चैनल चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने गुस्से में आके, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम लेता रहता ना मैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग थे, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया और मेरा चैनल खत्म बिल्कुल। और मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया। तो मैंने कसम खा ली, चैनल तो अब कभी स्टार्ट नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए यूट्यूब चैनल तो नहीं स्टार्ट करूंगा। लेकिन मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं ना गुस्सा उस चीज़ में नहीं उतारता जैसे आप सब उतारते हो ना, कि गलत जगह उतारते हो गुस्सा, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। वो सब नहीं करता। तो मेरे को एक दिन बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आया, तो मैंने कहा चलो एक चैनल दोबारा बनाते हैं। तो मैंने बनाया अगले दिन दोबारा चैनल। लेकिन मैंने एक चीज़ की कसम खाई, कभी किसी से ये नहीं बोलूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कभी किसी से लाइक नहीं करवाऊंगा, कभी किसी से कमेंट नहीं कराऊंगा। ये मैंने कसम खा ली थी, ये सब नहीं कराऊंगा मैं। मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था और हार्ड वर्क के भरोसे, कि मुझे कुछ नहीं करना इस चैनल से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना अर्निंग चाहिए, ना कुछ काम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्या करना है, अपना 100% देना है। और जब से मैंने 100% देना स्टार्ट किया, बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने में मेरे पास यूट्यूब से अर्निंग आनी शुरू हो गई थी, सिर्फ 1 महीने के अंदर। और बहुत जल्दी, सोचो 1 महीने के अंदर मेरा काम हो गया था। कुछ भी नहीं करा मैंने, इतने बच्चे आने लगे, इतना मैं फेमस हो गया था, इतना फेमस हो गया था कि हर 1 मिनट में मेरे पास कॉल आता था, हर 1 मिनट में। इतना फेमस हो गया था मैं। और ये, छोड़ो। तो यही मैं आप सबको बता रहा हूँ, जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे ना उतना आपको कम मिलेगा। इस पूरे से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि एक्सपेक्टेशन छोड़ दो बिल्कुल भी, कि ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। नहीं, मुझे सिर्फ करना है, मुझे मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोचो आप अपना 100% दे रहे हो, उसके बाद आपको नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है, ये जरूर सीखा है कि ऐसा नहीं आप 100% दे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन वो 100% बिना किसी लालच के होना चाहिए। सिर्फ उसमें आपका 100% दिखना चाहिए, आपको खुद को दिखना चाहिए। स्ट्रेस के साथ करोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में ना, इतना गुस्सा आता था मुझे जब लोग मुझे भर भर के मैसेज करते थे, बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचता था यार, एक को कर दिया, दो को कर दिया, बार 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 मैसेज पे मैसेज, बहुत गुस्सा आता था। मन तो करता था छोड़ दूँ ये सारा काम। लेकिन जब मैं स्माइल देखता था, किसी की जॉब लगती थी, तो मुझे सारा गुस्सा ना शांत हो जाता था। जब लोग आके तारीफ करते थे, सर इतने दिन में मेरा ये काम हो गया, आपकी एक क्लास से हो गया, आपकी एक वीडियो से हो गया। तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी मेरे अंदर बढ़ती गई और मैंने ये सीखा कि ये फालतू की चीज़ें इसको छोड़ो। उसको सामने वाले को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितना वो खुश हो रहा है, उस चीज़ को देखा मैंने। और अपने सारे स्ट्रेस को कर दिया दूर। आपकी किसी की एक खुशी ना आपके सारे स्ट्रेस को दूर कर देती है। कभी किसी के साथ हुआ है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को आपने खुश होते हुए देखा, स्माइल करते हुए देखा और आपके सारे गुस्सा शांत हो गया। मेरे साथ होता है बहुत कुछ।
मेरे को भी गुस्सा आता है जब इतने कॉल इतने मैसेज आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से इतने सारे मैसेज पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा, मैं कंटिन्यूअसली मैसेज देख रहा हूँ, हर 2 मिनट में देख रहा हूँ। कहने को तो अभी मैं बाहर हूँ, लेकिन हर 1 सेकंड में मैं मैसेज देख रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है कि यार कितने मैसेज आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मेरे साथ दुख बांट रहा है, कोई तारीफ कर रहा है। तो एक ही चीज़ है भाई, गुस्सा होने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो फिर तो मैं इतना करता नहीं किसी के लिए, जिससे मुझे कुछ नहीं मिलना। लेकिन मुझे मिलता है, मुझे पॉजिटिविटी मिलती है आप सबसे। तो यही है आप सबसे गुजारिश, सजेशन, कि कभी किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ मत करो, सिर्फ अपना 100% देने के लिए करो। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। बोलो, अब किसी को कुछ बोलना है तो। भाई हार मान लो ना, क्यों करना है यार, क्यों पास होना है, हार मान लो, फिर दो अपना 100%, फिर आएगा मजा। भाई हार्ड वर्क में मजा नहीं लिया तो कहाँ लिया मजा, मुझे बताओ यार, मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे अपने आप को पूरी तरह पीस देता हूँ मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इस 24 घंटे में ना मैं अपने आप को जितना पीस सकता हूँ ना उतना पीस देता हूँ मैं अपने आप को। लेकिन उसके बाद जब मैं खाना खाता हूँ ना, मजा आ जाता है अपने आप को पीसने के बाद। भाई हार्ड वर्क का मजा नहीं लिया तो क्या मजा लिया आपने। बोलो भाई, किसी को कुछ बोलना है तो।